इस साल और लास्ट 3 साल भी बहुत बड़े बड़े सीजर्स किए हैं। इस साल ख़ास तौर पे 2 हफ्ते पहले हमारी टीम ने इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सीजर्स ऑफ मेथेम्फेटामिन किया था, जिसमें 312 किलो मेथेम्फेटामिन पकड़ी थी, जो कि चेन्नई पोर्ट के थ्रू इंडिया में आई थी। उसमें 2 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से दोनों के नाम थे मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई, दूसरे का था रहीमुल्लाह रहीमी। दोनों अफ़गान नेशनल्स हैं, काफ़ी लंबे अरसे से इंडिया में रह रहे थे, मल्टीपल टाइम इनकी वीज़ा एक्सटेंशंस थी, UNHCR से इनका स्टेटस भी था। इनको जब अरेस्ट किया गया, इनकी इंटरोगेशन करी गई, तो इनके इंस्टांस पे पहले 312 किलो मेथेम्फेटामिन और हेरोइन की रिकवरी हुई। गाड़ियाँ जो वेयर हाउस से आया वो सारी चेन इस्टेब्लिश करी गई। उसके बाद भी हमारी टीम ने इस पर लगातार काम किया और इसी के चलते 16 तारीख को 4 दिन पहले मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के एरिया में नावशेवा में हमारी टीम ने बहुत बड़ा सीजर किया लिकोरिस, जो कि हेरोइन कोटेड थी। और अभी तक की जो एस्टिमेशन बाय वेट है, क्योंकि लिकोरिस का बहुत ज़्यादा वज़न था, 20 टन थी, 20,000 किलो, तो तकरीबन जो अभी तक एस्टिमेशन है 1.5% बाय वेट विच कम्स टू अराउंड 345 किलो, और जिसकी वैल्यू बनती है 1725 करोड़ इन इंटरनेशनल मार्केट, वो सीज़ करी गई है। जो पूरा कंटेनर था उसको ट्रांसपोर्ट करके हमारी टीम यहाँ लेके आई है। बाकायदा इसको कस्टम्स अथॉरिटी ने रियली एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ा सीजर है, जबकि 21 जून 2021 में ये क्वांटिटी जो थी ये उस GNPT पे आ गई थी। इसके बावजूद, क्योंकि किसी और एजेंसी को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमारी टीम का बहुत एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क था, इसके कारण से ये इतना बड़ा सीजर जो है हो पाया है। और ये एक पूरा जो नेक्सस है ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो नार्को टेरर है ये कैसे हमारे देश को इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, एजेंसीज़ हैं, जो कि इनमिकल टू आवर कंट्रीज़ इंटरेस्ट हैं, हॉस्टाइल हैं, कैसे वो ड्रग को लगातार अलग अलग ज़रिए डाला था। लेकिन क्योंकि किसी भी एजेंसी को देखिए बहुत सारी पोर्ट पे बहुत बड़ी मात्रा में बड़ी अलग अलग वैरायटी की क्वांटिटीज आती हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ की, तो जब तक आपको कोई इनपुट नहीं है, जब तक आप इंटेलिजेंस डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आपका एक्सटेंसिव ग्राउंड वर्क नहीं होगा, उस चीज़ का एग्जैक्ट पता लगना बड़ा मुश्किल है। और इसमें एक चीज़ हम आपको और भी बता देते हैं, लिकोरेस या लिकोरस जो भी इसको प्रोनाउंस करें, इसकी जो मेल्टेड फॉर्म है, ब्लैक फॉर्म, वो ऑलमोस्ट हेरोइन की एक फॉर्म से मैच करती है। तो दैट इज़ वाई जो पहले भी एक बहुत बड़ा सीजर हुआ था लिकोरिस का, 3000 kg के करीब एक पोर्ट पे पकड़ी गई थी, तो तब भी ये जो लिकोरिस रूट है, जिसको मलट्ठी बोलते हैं हिंदी में, ये एक प्रेफर्ड रूट है, क्योंकि इसका फॉर्म, शेप, अपीयरेंस जो मेल्टेड फॉर्म का है वो एक हेरोइन के फॉर्म से काफ़ी मैच करता है। और इसकी अपनी क्योंकि फ्रेगरेंस होती है और वो इतनी ओवरपावरिंग होती है कि अगर स्निफर डॉग से भी जल्दी से करा जाए तो इतना जल्दी नहीं होता कि वो पिक करी जा सके कि इसमें कोई ड्रग कोटेड है। तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड रूट्स ऑफ स्मगलिंग इन नार्को। सर, इस ड्रग्स का नार्को टेरर क्या लिंक सामने आया है? हाँ जी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, जो स्पेशल सेल ने पहले भी इसमें काफ़ी काम किया था, जब कॉमरेड बलविंदर संधू वाला भी शौर्य चक्र जो जिनको मिला था, जो बड़ा नोटेबल केस था, तो उसमें भी देखा था कि जो ड्रग से मनी है बहुत ऑफ्टन जो है टेरर केसेस में फाइनेंस करने में, वेपन प्रोक्योर करने में, या पेइंग टू दी ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर्स जो कि फुट सोल्जर बन के एग्जीक्यूट करते हैं टारगेट्स, जो लोग विदेश में बैठे हैं उनके कहने पे। तो ये भी जो हमारा सारा फोकस था, उसी के चलते स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की टीम ऑलरेडी नार्को टेरर पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। इसी के चलते ये सारा पूरा जो ड्राइव है ये उसका वन ऑफ द मेन पार्ट है। So what are the direct link between this case and previously methamphetamine? मेथेम्फेटामिन भी जो रिकवरी थी इन दोनों के, मुस्तफ़ा स्टैनिकज़ाई और रहीमुल्लाह रहीमी के इंस्टेंस पे हुई है। इस वाली ड्रग की भी जो रिकवरी है इन दोनों के इंस्टेंस पे हुई है।
सर ये ड्रग कहाँ पे जानी थी सर? ये ड्रग कहाँ जानी थी? ये सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, आप समझ सकते हैं 345 किलो हेरोइन है। और अगर नोट करते हैं जैसे जो इसके एंड रिटेल लेवल पे जो काफ़ी लोग इसका सेवन करते हैं, तो वो तो 1 ग्राम को भी 10-10 में स्प्लिट करके करते हैं। तो इसकी तो फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी रिटेल लेवल पे है, और बड़े लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां जो घर बर्बाद हो गए। तो आई वुड से कि ये जो दोनों सीजर्स हैं, दे आर अ वेरी बिग पॉजिटिव स्टेप इन प्रिवेंटिंग डैमेज टू लॉट ऑफ Is there a pattern to the drug seizure in the Godhra port, sir, and these two seizures which you have done, sir? देखिए, अगर देखा जाए कि ये जो बड़े तस्कर हैं ड्रग्स के, ये भी अलग अलग पोर्ट को चूज़ कर रहे हैं। पहले वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स को चूज़ किया, फिर सदर्न इंडिया में चेन्नई पोर्ट सामने आया, अब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का नाम सामने आया। तो अलग अलग पोर्ट से कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज़ों में कंसील करके, और ये कोशिश ये भी करते हैं जैसा कि यहाँ भी हमने देखा, इसमें भी एक्सट्रैक्शन करनी थी फर्दर इन्होंने, तो काफ़ी बार ये अलग अलग चीज़ों में उसको मिक्स करते हैं, और इनको पता होता है कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अब अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बाय वेट 99% है और ड्रग 1%, तो इतना इजी नहीं है किसी भी एजेंसी को जान पाना कि उसमें ड्रग है कि नहीं है। तो इतनी लो क्वांटिटी 1-2% रखते हैं, और इनको पता रहता है कि कौन से कंसाइनमेंट में ये है। जब लास्ट टाइम हमने मेथ का भी सीजर किया था, तो वो जो सिलिका के बैग्स थे, तो ऐसे पता नहीं चलता ओपन, अगर आप सिलिका को देखते हैं और हेरोइन को मेथ को देखते हैं, क्योंकि वो भी क्रिस्टल फॉर्म में है, लेकिन उसमें जो बैग्स थे उन पे एक बार एक्स्ट्रा डला हुआ था। क्योंकि आप देखिए ना, 20,000 kg है टोटल कंसाइनमेंट। अगर आप 50 किलो का भी एक बैग लगाते हैं, तो आपका ये मतलब इट रन्स इनटू हंड्रेड्स ऑफ बैग्स। और फिर आप बाहर देखेंगे पूरा कंटेनर है। अब हमारी टीम को भी एक नॉर्मल ट्रक में तो कंटेनर भी नहीं आया, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऑर्गेनाइज करना पड़ा, 5 हाइड्रा ऑर्गेनाइज करने पड़े कंटेनर को उतारने के लिए। तो उस तरीके से देखा जाए तो इस पे बहुत ही, आई वुड से, नॉट ओनली इट इज क्वांटिटी ऑफ सीजर, इट इज द ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एफर्ट आल्सो व्हिच हैज गॉन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टू लीड टू दिस डिटेक्शन। मतलब सर बिना अगर जो इनपुट मिला था, जो नहीं हुआ उस पर हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुश्किल था, काफ़ी मुश्किल था। अगर देखा जाए 21 जून और आज हम बैठे हैं 21 सितंबर, तो जुलाई का 1.25 साल हो गया, ये कंसाइनमेंट वहाँ पड़ी हुई है। कितनी एजेंसियों ने शायद वहाँ पे और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ भी करी होंगी, लेकिन जब तक ग्राउंड वर्क और नॉलेज और इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो तब तक काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है। सर, आपने बोला था, यू मेंशन अफगान नेशनल्स का अभी रिसेंट तो ऐसा कोई डायरेक्ट सामने नहीं आया, बट इट इज़ एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इंडियन एसोसिएट तो बड़े सारे सामने, बड़ी सारी हमने अरेस्ट करी हैं। इनफैक्ट आज एक और सेपरेट केस में भी हमने अरेस्ट किया, हमारे एक डिफरेंट यूनिट ने, तो दैट अलेजेड वाज ऑलरेडी इन टच विद रिंदा। तो ऐसा नहीं है, तो ये तो एक बड़ा ही डायनामिक काम है। रोज़ इसके कॉन्टूर्स बदलते हैं, रोज़ नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो जो भी आती है उसके तहत हम कार्रवाई करते हैं।